अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 2 आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 1 था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास क्या था कि करंट एट रेस्ट, जब करंट रेस्ट में हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मींस करंट कब बनता है, करंट क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है दोनों चैप्टर्स में कि फर्स्ट चैप्टर में हम जब बात करते थे तो हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट ही वही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन्स मींस चार्जेस, चार्ज की फ्लो हो, उसी को हम करंट कहते हैं। तो यहाँ पर चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स इन मूवमेंट होगा, रेस्ट में नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला टॉपिक है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट हमारे पास क्या है? द वेरी फर्स्ट थिंग इट इज द स्टडी ऑफ फ्लो। ये स्टडी ऑफ फ्लो है, मींस इसमें फ्लो होगा, रुका हुआ नहीं होगा, रेस्ट में नहीं होगा, ये मूवमेंट करेगा, ये फ्लो करेगा। फ्लो के बारे में स्टडी है। किस चीज की फ्लो? फ्लो ऑफ आइदर पॉजिटिव चार्ज और आइदर नेगेटिव चार्ज। मींस पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा या फिर बोथ, दोनों चार्जेस फ्लो करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। किस चीज के जरिए? थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम विद टाइम। थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम, मीडियम मीन्स कौन सा? कोई भी जरिया जो कंडक्टिंग हो। कंडक्टिंग मीन्स जो कंडक्टर हो। कंडक्टर मीन्स वो चीज है जिससे करंट पास होता है, जिससे चार्जेस पास होते हैं, जिससे चार्जेस फ्लो करते हैं, ये कंडक्टिंग मीडियम है। विद टाइम, विद टाइम मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ चार्जेस का फ्लो करना, इट इज कॉल्ड सिंपल स्टेडी करंट। वक्त के साथ चार्जेस का फ्लो करना, इट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। करंट को हम जाहिर करते हैं कैपिटल आई से, इट इज करंट। करंट को हम किस चीज में लिखते हैं? इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है एम्पियर। एम्पियर को हम जाहिर करते हैं सिंपल किस चीज से? ए से। तो अगर कोई तार हो, कोई वायर हो, उसमें कितना करंट जा रहा है, हम उसके लिए यूज करते हैं एम्पियर। फर्स्ट कर हम कहते हैं कि 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, फर्स्ट कर हम कहते हैं 2 एम्पियर का करंट जाता है, फर्स्ट कर हम कह रहे हैं कि 0.9 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है। मिली हम पढ़ चुके हैं प्रीफिक्सेस 10 पावर -3। 10 पावर -3 मीन 0 से भी पीछे, बहुत कम करंट है ये। तो मीन्स एम्पियर हर जगह यूज होगा। ये क्या जाहिर करेगा? करंट जाहिर करेगा। एक और डेफिनेशन सिंपल इसका है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस विद टाइम, इट इज आल्सो कॉल्ड करंट। द फ्लो ऑफ चार्जेस विद टाइम इज कॉल्ड करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर। एक यूनिट इसका ये है कि चार्ज को हम किस चीज में लिखते हैं? कूलम में। टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में। कूलम पर सेकंड भी करंट का यूनिट है, लेकिन जो एसआई यूनिट है, जो सिस्टम इंटरनेशनल है, उसमें इसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? वो एम्पियर है। इस एम्पियर को अगर हम डिफाइन करना चाहे, अब जैसे कि करंट मींस एम्पियर, चार्ज कूलम, चार्ज मींस कूलम्ब, टाइम मींस सेकंड। जब भी हम यूनिट को डिफाइन करते हैं तो हम इसको कंसिडर करते हैं 1 वैल्यू, कि 1 एम्पियर, 1 कूलम, 1 सेकंड। इस फार्मूले को मैंने यूनिट में लिखा है कि व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन अ कंडक्टर, किसी भी तार से 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे इन 1 सेकंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अगर किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो 1 सेकंड में, उसको हम कहते हैं 1 एम्पियर। मजीद इसमें हमारे पास ये आता है, फर्ज करें ये हमारे पास कोई भी रेजिस्टर है आर। आर मींस रेजिस्टर। रेजिस्टर का ये मतलब है आसान अल्फाज में कि कोई भी लोड है। लोड मींस कोई बल्ब, कोई पंखा, कोई डिवाइस आपने लगाया है, ये सिंपल एज अ लोड आप रेजिस्टर को ले सकते हैं।
इस रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर एक बैटरी के साथ। ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है हमारे पास बैटरी के लिए या सेल के लिए। ये इसका लार्ज टर्मिनल है, ये इसका स्मॉलेस्ट टर्मिनल है। बैटरी को किस तरह जाहिर करते हैं, एक बड़ा टर्मिनल होता है हमारे पास और एक छोटा टर्मिनल हमारे पास होता है। जो बड़ा टर्मिनल है वो जाहिर करता है पॉजिटिव को, जो छोटा टर्मिनल है वो जाहिर करता है नेगेटिव को। अब जैसे ही हम इसके साथ कोई सेल, कोई बैटरी, कोई सोर्स, कोई भी जरिया लगाएंगे कि वो इससे करंट पास हो, करंट इससे फ्लो करे, तो वही चीज़ हमारे पास ये सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़, कोई किसी भी वोल्टेज का कोई सोर्स लगाए तो इससे क्या पास होगा, करंट पास होगा। इसका ये मतलब है कि जैसे आप सोर्स दोगे तो इससे क्या फ्लो करेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे। कौन से चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और इसी चार्ज या इलेक्ट्रॉन को विद टाइम हम क्या कहते हैं, करंट। तो हम इसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, मींस चार्जेस फ्लो कर रहे हैं विद टाइम। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। अब यहाँ पर करंट की हम डायरेक्शन देखते हैं कि करंट या तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तक जाएगा या फिर ये नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये दोनों करंट की डायरेक्शन हो सकते हैं। या तो फिर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होंगे, या फिर नेगेटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होंगे। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये करंट की डायरेक्शन भी है, इसके आप टाइप्स भी इसको कह सकते हैं। द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कि द करंट, वो करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये डायरेक्शन जो है जो पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट ले रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। आसान अल्फाज में कि जब इस फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। सेकेंड पॉइंट है करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल is called, it is called electronic current। कि जब हमारे पास फ्लो नेगेटिव चार्जेस की हो या फिर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो पॉजिटिव की तरफ, जब भी फ्लो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो करंट की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। या फिर करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या करंट तब पैदा होगा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हो। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हो, इस केस में भी इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस केस में मूव करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या होंगे, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। उस केस में हमारे पास होल्स भी मूव कर सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम हो, उस केस में भी हमारे पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन केस में भी जो करंट होती है वो कौन सी करंट होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम क्यों ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्यों, क्योंकि फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। तो जब भी ये नेगेटिव से स्टार्ट लेता है पॉजिटिव की तरफ, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। या फिर इन केस ऑफ कंडक्टिंग लिक्विड, कि कोई भी कंडक्टिंग लिक्विड है हमारे पास, ये कोई भी एक वेसल है, ट्यूब है, जिसमें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है,
कोई भी लिक्विड है हमारे पास, कंडक्टिंग लिक्विड, कंडक्ट करना मीन्स ऐसा लिक्विड जिससे करंट पास हो, तो वो कंडक्टिंग लिक्विड है। इन केस ऑफ कंडक्टिंग लिक्विड, अगर कोई कंडक्टिंग लिक्विड हो जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम आयोनाइज्ड गैस भी कह सकते हैं, या फिर आयोनाइज्ड गैस मीन्स उसी चीज को हम प्लाज्मा का नाम भी दे सकते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टिंग लिक्विड हो। अब इस कंडक्टिंग लिक्विड में हमारे पास क्या होते हैं, प्लेट्स होते हैं, दो प्लेट्स होते हैं हमारे पास, दो प्लेट्स होते हैं। इस प्लेट्स में क्या होता है, प्लेट्स की वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस फ्लो करते हैं। जब कोई कंडक्टिंग लिक्विड हो इसमें प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट की वजह से एनोड अपीयर हो जाता है, एक प्लेट की वजह से कैथोड अपीयर हो जाता है। इसका ये मतलब है कि एक प्लेट की वजह से पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, एक प्लेट की वजह से नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसका ये मतलब है कि इसमें नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट भी होती है और पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट भी होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास करंट है, करंट इज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। इसमें जो करंट पैदा हो रहा है, करंट का फ्लो है, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी है और वो नेगेटिव चार्ज के वजह से भी है। या फिर इस प्लेट्स को जब आप कनेक्ट करते हो किसी भी, अगर आप कोई सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं आप इसको, तो एक साइड में मैंने कहा कि कैथोड होता है, एक साइड पर हमारे पास एनोड होता है, एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। जो एनोड या कैथोड है इनको हम, एक और नाम है, इनको हम इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड के दो टाइप्स, एक एनोड एक कैथोड। कैथोड नेगेटिव आयन है, एनोड पॉजिटिव आयन है हमारे पास। तो इस केस में भी फ्लो ऑफ करंट है हमारे पास कि इसमें फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, हमने करंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट में जो जो केसेस आते हैं करंट का फ्लो करना वो हमने चेक किया है। कन्वेंशनल करंट में जो फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव वो हमने देख लिया है। अब है आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। क्या करिए, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर हो, मींस कोई भी आपके पास कंडक्टर है जो किस चीज का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। मेटल मींस जो कंडक्टिंग हो, जिससे करंट पास होता है। जैसे कि आपके पास है सिल्वर, जैसे कि आपके पास है कॉपर, जैसे आपके पास है एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर्स है जो जिससे करंट पास होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। हम जो सिंपल ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, इसको हमने एक सोर्स के साथ लगाया है, बैटरी के साथ लगाया है। कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स कोई भी वायर, कोई भी तार, आम खास तार जो सिल्वर का बना हो या कॉपर का बना हो या एल्यूमिनियम का बना हो। हम यहाँ पर सिर्फ चेक कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट को हम किस तरह लेते हैं कि जैसे ही इसमें हम सोर्स लगाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे। मकसद बताने का ये है कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की, जो डायरेक्शन है वो एक इस साइड पे फ्लो कर रहा है, या फिर आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, या फिर आप इसको कहते हो कि एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। लेकिन करते क्या है हम मेटालिक कंडक्टर में कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो होते एक डायरेक्शन में है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो हम इसके अपोजिट लेते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है आपके पास, बट वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू इट। करंट की डायरेक्शन फिर हम ये लेंगे। ये सिंपल आपके पास क्या है, डायरेक्शन। अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इस केस में
वो होते हैं किस वजह से? एनोड की वजह से। हमारे पास क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? वो कैथोड की वजह से हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। तो इन फोर्सेस की देखकर हम बताते हैं कि यहाँ पर फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव हमारे पास क्या है? कैथोड। ये नेगेटिव जब यहाँ पर यू, ये नेगेटिव जब यहाँ से यू पास होगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन एटम्स को, इस कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स को वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इसको रिपेल करता है। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं कैथोड की वजह से। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं एनोड की वजह से, क्योंकि क्या करेगा ये नेगेटिव? ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये इस वायर से होकर जब इस टर्मिनल तक आएगा तो ये पॉजिटिव उसको, इस नेगेटिव को, इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा किसी खास फोर्स के साथ। तो वो हमारे पास क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। ये एनोड की वजह से है। क्यों है? ये रीज़न हम बता चुके हैं। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो कौन सा फोर्स है? हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है। ये फार्मूला हम कहाँ से लाए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन सा फोर्स है? उस चीज़ को जब हम फाइंड करते हैं, क्यू डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाता है ई के साथ। ये वो फोर्स है जो ये यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है, फील करता है। ये था हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। इसी के साथ जुड़ा हुआ लेक्चर ये है सोर्सेज ऑफ स्टेडी करंट, कि स्टेडी करंट के लिए क्या सोर्सेज है, क्या ज़राए है, किस तरह हम करंट को यूज़ कर सकते हैं, चार्जेस को फ्लो करवा सकते हैं, वो सोर्सेज कौन कौन से हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक ग्लास वेसल। ये एक ग्लास वेसल है। इस ग्लास वेसल में हमने एक लिक्विड रखा है। ये लिक्विड किस चीज़ का है? ये डाइल्यूट H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फेट डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स जो सोलूबल हो, आसान अल्फाज में जो सोल्यूशन करता है। तो सोल्यूशन यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर दो प्लेट्स हमारे पास होते हैं। ये प्लेट्स किस चीज़ के होते हैं? एक प्लेट हमारे पास है कॉपर का और एक प्लेट हमारे पास क्या है? जिंक का। कि जब हम इन दो प्लेट्स को इस लिक्विड में डालते हैं, इस मीन्स करना इमर्स्ड करना। व्हेन वी इमर्स्ड द कॉपर एंड जिंक प्लेट्स इनटू द डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको किसी भी एक वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि हम सोर्स पैदा कर रहे हैं, जरिया पैदा कर रहे हैं, फ्लो के लिए, स्टेडी करंट के लिए, फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए। जैसे हम इनको इमर्स्ड करते हैं इस लिक्विड में, क्या हो जाता है कि एक साइड पर हमारे पास क्या अपेयर हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज कॉपर प्लेट पर अपेयर हो जाते हैं। जिंक पर नेगेटिव चार्ज, जिंक वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक साइड पे एक नोड बन जाता है, दूसरे साइड पर कैथोड बन जाता है। जब प्लस माइनस चार्जेस, प्लस माइनस आयंस वगैरह जब फ्लो, इनका जब अपेयर होकर जब फ्लो स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से फ्लो स्टार्ट करेगा इस तरफ, प्लस से माइनस या आप माइनस से प्लस, कोई भी डायरेक्शन अगर ले ले। मकसद बताने का ये है कि ये एक सोर्स है, एक जरिया है। किस चीज़ का? स्टेडी करंट का। स्टेडी करंट मीन्स किस चीज़ का? फ्लो ऑफ चार्जेस का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, फ्लो ऑफ दोनों चार्जेस का। ये हमारे पास क्या है? ये सिंपल एक सोर्स है। एक पॉइंट इसमें यह है कि अगर हम ये इसी सोर्स से हम क्या कर ले? स्टेडी करंट पैदा कर ले, फ्लो ऑफ चार्जेस पैदा कर ले, तो होता क्या है? ये जो है हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होते हैं।
ये कम टाइम के लिए होता है। उसके बाद इनका टेम्परेचर या रेजिस्टेंस या इनमें जो वर्क होता है वो सेम होता है, बरकरार होता है, कांस्टेंट रह जाता है। ये कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो जिसमें जो स्टेडी फ्लो हमें चाहिए, स्टेडी फ्लो हो कि वो लार्ज फ्लो हो, शॉर्ट पीरियड के लिए ना हो, लॉन्ग पीरियड के लिए हो, उस केस के लिए इस पे काम किया है वोल्टा ने। साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने काम किया 1800 में। वोल्टा ने काम किया, जिसने जिसने इसने काम जो किया है तो इसने कुछ डिस्कवर्ड किया है। वोल्टा ने जो काम इसने जिस चीज़ पे किया है तो इसने वो किया है किस चीज़ पर? वोल्टेक सेल पर। जो काम वोल्टा ने किया है किस चीज़ के लिए? स्टेडी फ्लो के लिए 1800 में, उसको उसने नाम दिया है वोल्टेक सेल। अब इसमें कुछ सिंपल सोर्सेस के लिए एग्जांपल्स है, जैसे कि डायनामो। डायनामो का आसान अल्फाज ये है जैसे कि साइकिल के आगे टायर या पीछे टायर में हम छोटा सा एक बल्ब और उसके ऊपर कोई एक रिंग टैप लगाते हैं, तो जैसे ही टायर घूमता है उस रिंग के घूमने से वो बल्ब ऑन हो जाता है। इसका ये मतलब है कि आप पैडल लगा रहे हो, साइकिल चल रहा है, वर्क आप कर रहे हो, एनर्जी आप पैदा कर रहे हो। जो वर्क आप खुद करते हो, जो एनर्जी आप खुद पैदा करते हो, वो आपके पास क्या है? जो आप अपने हाथों से करते हो, आसान अल्फाज में उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क। उसी एनर्जी को हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो टायर के साथ जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है। मींस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? इसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको सिंपल हम क्या कहते हैं? डायनामो। डायनामो मींस वो जो टायर के साथ जो बल्ब और जो वो रिंग ऐड पे होता है वो सिंपल डायनामो कहलाता है। इसी तरह जनरेटर है। अब जनरेटर भी एक सोर्स है स्टेडी करंट के लिए, चार्जेस के फ्लो करने के लिए। चार्जेस फ्लो होंगे तो करंट पैदा होगा, करंट पैदा होगा तो जो रिक्वायर्ड चीज़ होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। तो जनरेटर हमारे पास क्या है? अब जनरेटर में आप क्या करते हो? या तो वो सेल्फ होता है, आप सेल्फ लगाते हो, ये मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी। या जनरेटर में जो किक है, आप जब किक लगाते हो, ये आपके पास क्या है? ये भी मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जब आप प्रोवाइड करते हो जनरेटर को, तो आउटपुट में आपको क्या मिलता है? बिजली मिलती है। मींस ये एक सोर्स है किस चीज़ के लिए? फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए। तो ये हम कर रहे हैं कि सोर्सेस क्या है स्टेडी करंट के। तो जनरेटर्स भी इसी तरह काम करते हैं कि हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। इसी तरह हमारे पास है थर्मोकपल। थर्मोकपल में हमारे पास फिर क्या है कि हम थर्मो मीन्स थर्म मीन्स ईट, कि आप ईट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जो चीज़ कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ स्टेडी करंट, सोर्स ऑफ चार्जेस, करंट, वही चीज़ हम देख रहे हैं। इसी तरह सोलर, या इसको सोलर पैनल कहते हैं, इसको फोटो सेल भी कहते हैं। जो शमसी है हमारे पास, जो रोड्स में, घरों में, छतों पर हम यूज़ करते हैं, वह उस पर आप काम किस तरह करते हैं कि हम उसको सनलाइट पे फोकस कर कर रखते हैं कि जब भी सनलाइट आकर इसे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। मीन्स जरिया है आपके पास, हम देते हैं सनलाइट, उसी शमसी से आप कूलर चलाते हो, पंखा चलाते हो, घर की ज़रूरियात पूरी करती हो, आपको आउटपुट में मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका ये मतलब है कि सोलर भी आपके पास क्या है? इसको सोलर भी कहते हैं और इसको फोटो सेल भी कहते हैं, कि ये सनलाइट को किस चीज़ में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स ये सोर्स है हमारे पास स्टेडी करंट के लिए, करंट पैदा हो जाता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं हमारे पास। मजीद इसी टॉपिक में सिर्फ दो चीज़ें हैं कि हमारे पास सेल्स जो होते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है और एक सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल वो सेल है जो रिचार्जेबल ना हो, सेकेंडरी सेल वो सेल है जो रिचार्जेबल हो। ये सिंपल इसका डेफिनेशन है। प्राइमरी सेल का सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल एग्जांपल है, डैनियल सेल होता है।
सेकेंडरी सेल का सिंपल एक एग्जांपल है, उसको लेड एसिड सेल भी कहा जाता है। ये सिंपल एक स्मॉल पोर्शन द सेल्स का, कोई ज़रूरी नहीं है प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल, सिर्फ इतना ज़रूरी है कि ये रिचार्जेबल ना हो, ये रिचार्जेबल है, उसको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो ये था हमारे पास सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, conventional current, electronic current, their reasons, flows, flow of electrons, holes। इसके अलावा स्टेडी करंट, ये था हमारे पास स्टार्ट के दो टॉपिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2 फिजिक्स सेकेंड ईयर के। होपफुली आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर नाउ।